रामो अरिहन्ताणं रामो सिद्धाणं रामो आयरियाणं रामो वज्रायाणं रामो लोये शाब्यसाहूणं संयमे सौरभे साधना जिनको करे प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का गुरु विद्या सागर नाम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम श्रद्धे निर्यापक्षमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की जय। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय। अनादिकाल से यह जीव पंच परावर्तन करते हुए संसार की प्रत्येक योनियों में जन्म लेता हुआ तमाम दुखों का भागीदार बन रहा है। जब यह जीव विचार करता है कि मैं अनादि की संतति से आज तक और ना जाने कितने संख्यात असंख्यात अनंत वर्षों तक संसार में रहूँगा, तो इसका मूलभूत कारण क्या है? आखिर वो कौन से परिणाम हैं? आखिर वो कौन सी भावनाएं हैं? आखिर वो कौन सी प्रवृत्तियां हैं जिन्होंने आज तक हमें संसार में रोक कर के रखा है, जो हमें बार बार नरकों के दुखों के लिए विवश कर देती हैं, जो बार बार हमें निंदनीय पर्यायों में जन्म लेने के लिए भेज देती हैं। आत्मा के वे ऐसे परिणाम जो अनंत दुखों का कारण बन रहे हैं। आत्मा के ऐसी भावनाएं जो अनंत तकलीफों को भोगने के लिए विवश कर रही हैं। कल के प्रवचन के माध्यम से हमने देखा था कि जीव के माध्यम से जो राग द्वेष परिणाम हैं, ये राग द्वेष परिणामों के कारण से जीव निरंतर कर्म का आश्रय करता है। इस प्रक्रिया को समझना पड़ेगा महानुभाव। जब भी यह जीव अपनी आत्मा में राग और द्वेष परिणाम जागृत करता है, तब नियम से कर्म का आश्रय होता है। वो बात अलग है महानुभाव। जब मन में अच्छे विचार करता है तो अच्छे कर्मों का आश्रय होता है, जब मन में बुरे विचार करता है तो बुरे कर्मों का आश्रय होता है। यह जीव राग द्वेष कर करके आत्मा में निरंतर कर्मों का बंध करता है। जब यह जीव अपने आत्मा में बुरे परिणाम करता है तो बुरे कर्मों का बंध होता है, और जब बुरे कर्मों का बंध हो जाता है तो बुरा कर्म का फल भी भोगना पड़ता है। जब भी हमारे जीवन में हमें सुख मिलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पुण्य कर्म का उदय होता है, और जब हमारे जीवन में दुख मिलते हैं तो हमारे अशुभ कर्म का उदय होता है। दुनिया का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है। दुनिया का प्रत्येक प्राणी समृद्ध बनना चाहता है। हम सबके मन में एक विचारधारा है कि हमें सुखी होना है, हमें समृद्ध बनना है। लेकिन ये विचारधारा क्यों उत्पन्न नहीं होती कि हमें वास्तव में जो चिरकाल स्थायी सुख है, अनंत सुख है, अव्ययवाद सुख है, सिद्धों के सुख है, ऐसे अनुपम सुखों की हम अधिकारी हैं। ऐसे सुखों की तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता है? एक बात का निर्णय करना पड़ेगा। हम अपने जीवन में जो अच्छे कर्म करते हैं उनका अच्छा फल हमेशा मिलता है, और हम अपने जीवन में जब बुरे कर्म करते हैं उनका फल निश्चित रूप से मिलता है। जब भी हमारे जीवन में सुख आते हैं, ये आचार्यों के वचन हैं, ये महावीर की देशना का सार है कि जब भी जीवन में सुख आते हैं हमारे सत्कर्मों का फल होता है। जब भी हमारे जीवन में दुख आते हैं हमारे अशुभ कर्मों का फल होता है। इस विचारधारा का नाम ही तो सम्यक्त है। महावीर की देशना का उद्देश्य है यथार्थ की प्रतिपत्ति, यथार्थ का श्रद्धान और यथार्थ का आचरण यदि व्यक्ति कर ले
तो सिद्धों के सुखों की जो कल्पना है वो एक दिन साक्षात हमारे सामने आ जाएगी। बस यही निर्णय करना है, जो जैसा है उसे वैसा समझना है। हमारे जीवन में जो दुख हैं वो हमारे पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का फल है। हमने अपने जीवन में अशुभ कर्म किए हैं, गलत कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, राग द्वेष परिणाम किए हैं। इन राग द्वेष परिणामों का, इन पापों का, इन कसायों का, इन दुर्भावनाओं का, इन असंयम की परिणति का ही तो प्रतिफल है जो आज हमारे जीवन में दुख है। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। लिख रहे हैं पंडित दौलत राम जी, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय भय बनते। ये संपूर्ण जगत के लोगों की भावना यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शित कर दी इन पंक्तियों के माध्यम से। संसार का प्रत्येक प्राणी, कोई भी उच्च पशु हो वो भी सुखों को चाहता है, नरकी भी सुखों को चाहता है, देवता भी सुखों को चाहते हैं, मनुष्य भी सुखों को चाहता है। प्रत्येक प्राणी की कल्पना है कि वो अपने जीवन में सुखों को प्राप्त करे। सुखों को तो सारी दुनिया प्राप्त करना चाहती है और दुखों से सारी दुनिया डरती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सुख अच्छा है या दुख अच्छा है? बोलिए महानुभाव, सुख अच्छा है या दुख अच्छा है? हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारे जीवन में जो दुख हैं उनका कारण क्या है। किन परिणामों से हमारी आत्मा में दुख है? हमने क्या ऐसा बुरा किया है जिससे हमारा संपूर्ण जीवन दुखमय है? प्रत्येक व्यक्ति को बहुत अच्छे से निर्णय करना पड़ेगा, आज हमारे जीवन में दुख है तो इसकी वजह क्यों है? आज हमारे जीवन में सुख नहीं है, इसकी वजह क्या है? तत्वों का चिंतन करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, तब जाकर के निष्कर्ष निकलेगा। हमने जीवन भर पाप किए हैं, हमने जीवन भर कसाई की हैं, हमने जीवन भर राग द्वेष परिणाम किए हैं, हमने जीवन भर संसार में लगाया है, हमने परमार्थ के बारे में नहीं सोचा, हम बहिर्मुखी होकर के दुनियादारी में लगे रहे। दुनियादारी में जो हमारा पूरा समय निकल रहा है यही तो दुख का कारण है। संसार के प्रति जो हमारे राग की वृत्ति है यही तो दुख का कारण है। संसार के प्रति जो सुखों की हम झूठी कल्पना करते हैं यही तो दुख का कारण है। आज निर्णय करना पड़ेगा, जिन जिन के जीवन में दुख हैं वो इस बात का निर्णय करें, वो इस बात का विचार करें, वो एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि मेरे जीवन में दुख का कारण क्या है। शास्त्रों का अध्ययन करोगे, स्वाध्याय करोगे, निश्चित रूप से पता चलेगा कि मैंने अपने जीवन में कसाई की हैं, मैंने अपने जीवन में दुर्भावनाएं भाई हैं, मैंने अपने जीवन में दूसरों का बुरा विचारा है, मैंने अपने जीवन में कभी दूसरों का अच्छा होते हुए नहीं देख पाया हूं। इन परिणामों से आज हमारे जीवन में दुख हैं। सारी दुनिया दुखों से व्याप्त है। सारी दुनिया के जीवन में क्षण क्षण दुख हैं। कोई शरीर से दुखी है, कोई संपत्ति से दुखी है, कोई संबंधों से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है। क्या कारण है महानुभाव इन दुखों का? हमारे अशुभ कर्म ही हैं। हमने जो अशुभ कर्म बांधे हैं, इन कर्मों के फलस्वरूप हमें संसार में दुख मिलते हैं। हम दुखों से तो बचना चाहते हैं, लेकिन जो दुखों के कारण हैं, जिन कारण से दुखों का बंध हुआ है, इन कारणों को समझना पड़ेगा। निश्चित रूप से इन दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। प्रत्येक प्राणी सुखों को चाहता है, प्रत्येक प्राणी दुख से घबराता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुखों को चाहता हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में समृद्धि हो, हर व्यक्ति चाहता है मेरे जीवन में संपन्नता हो, हर व्यक्ति चाहता है, सुखों को चाहता है। और कौन से सुखों को चाहता है? संसार की सुखों को चाहता है। भूल है बहुत बड़ी। प्रत्येक धर्मात्मा व्यक्ति को, प्रत्येक स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति को संसार के सुखों की कल्पना नहीं करना चाहिए। संसार के सुखों की कल्पना, संसार के सुखों की वांछा, संसार के सुखों में जो हमारी लीनता है, यही मिथ्यात्व है महानुभाव। यही बंध का कारण है, ये हमारी अज्ञानता है। जिस दिन हम तत्वों का चिंतन कर लेंगे, जिस दिन हम शास्त्रों का स्वाध्याय कर लेंगे, संसार के सुखों में कभी रुचि नहीं होगी। यदि संसार के सुखों की वांछा है, वो भी धर्म जैसे श्रेष्ठ कार्यों के माध्यम से, ये हमारी भूल है, ये हमारी अज्ञानता है। इस भूल और अज्ञानता को हमें दूर करना चाहिए। सारी दुनिया दुखों से घबराती है। महानुभाव, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तब क्या करें? ये निर्णय तो करना है। एक सूत्र मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये छेड़ाला मीमांसा। एक एक पंक्ति का गहन अर्थ निकालना है, एक एक पंक्ति का बहुत अच्छे से विश्लेषण करना है। और जैसे जैसे तत्व का निर्णय हो जाए,
जैसे जैसे हम अपनी भूल समझते जाएं, वैसे वैसे इन भूल को छोड़ना पड़ेगा। आज हमने इस मोक्ष की यात्रा को प्रारंभ किया है। आज हमने परिणामों की विशुद्धि का जो माध्यम है, ऐसे तत्व को सुनने का अभ्यास किया है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति दुखों से बचना चाहता है। एक सूत्र जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, निश्चित रूप से जीवन के सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। निश्चित रूप से कर्मों का स्रवबंध छूट जाएगा। निश्चित रूप से इन परिणामों से न जाने कितने भवांतरों के कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। यही मुक्ति का कारण है, यही सुख का कारण है, यही संतुष्टि का कारण है। जब जब भी हमारे जीवन में दुख मिले, जब जब भी हमारे जीवन में तकलीफें बढ़े, जब जब भी हमारे हृदय की व्याकुलता बढ़ती जाए, अपने हृदय पर हाथ रख करके एक ही बात बोलना, आज मेरे जीवन में दुख है, मेरे अशुभ कर्मों का फल है। फिर कभी हम पर को दोषी नहीं मानेंगे। जब जब भी जीवन में दुख मिले, मेरे कर्म का उदय है, ऐसा परिणाम जागृत हो जाए, ये आप धर्मात्मा बन जाओगे। यही तो निर्जरा का कारण है। व्यक्ति अशुभ कर्मों का फल जब संसार में भोगता है, जब उसे तकलीफें मिलती हैं, वहां वो राग द्वेष करता है। उन दुखों से व्यथित होकर के उन दुखों का जिम्मेदार अपने नसीब को समझता है, अपने परिवार को समझता है, अपने माता पिता को समझता है, अपने दुश्मनों को समझता है। आज मैं पूछना चाहता हूं इतने सारे श्रावकों से जो छेड़ाला मीमांसा को सुन रहे हैं, बोलिए मानवा, जब जब भी जीवन में दुख आते हमने किस किस को दोषी ठहराया है? बच्चों के जीवन में दुख आए, माँ बाप को दोषी ठहराते हैं। पत्नी के जीवन में दुख आए, पति को दोषी ठहराते हैं। पति के जीवन में दुख आए, पत्नी को। अपने दुख अपने कर्मों के कारण से जो हमारे जीवन में दुख आए हैं, जब जब भी हम दुनिया को जिम्मेदार ठहराएंगे, तब तब हमारा विनाश होगा, तब तक हमारी बर्बादी होगी, तब तक हमारा अनंत संसार बढ़ेगा, तब तक हमारा पंच परावर्तन बढ़ता रहेगा। इस रहस्य को समझो महानुभाव। जब जब भी जीवन में दुख आए, दुनिया को इसका जिम्मेदार बताने के बजाय अपने आप को जिम्मेदार करो, क्योंकि अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, स्थिरो छोड़ प्रमाद बुद्धि। कितनी अच्छी पंक्ति आती है मितगति आचार्य महाराज की। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज। क्या लिख रहे हैं? हमारे जीवन में जो दुख हैं, हमारे जीवन में जो अशुभ कर्मों का उदय आया है, ये हमारे ही तो परिणामों का फल है, ये हमारे बांधे हुए कर्मों का फल है। ऐसा विचार, ऐसी परिणति, ऐसी भावना अनंत संसार को खत्म कर देगी। बस एक भाव मन में लाना है, मेरे जीवन में दुख है, मेरे परिणामों का फल है, मेरी दुर्भावनाओं का फल है, मेरे पापों का फल है। ये तत्व ज्ञानी तो यही विचार करता है। आप लोग देखते हो मुनि महाराज को अंतराय आते हैं, कभी श्रावक को दोषी नहीं ठहराते। वो समझते मेरे स्वयं के अंतराय कर्म का उदय था, जिस कारण से हमारे जीवन में अंतराय आया। निर्णय करना है महानुभाव, निर्णय करना है इस बात का। ये बहुत बड़ा सूत्र है महानुभाव, जीवन के सारे विकल्पों को छोड़ देगा। जब जब भी आंखों में आंसू आए, जब जब भी गरीबी का साया छाए, जब जब भी परिवार के लोग बैरी बन करके आए, जब जब भी हमारे जीवन में तकलीफें बने, संपूर्ण स्वाध्याय का एक सार है महानुभाव कि जब जब भी जीवन में पाप का, जब जब भी जीवन में दुख मिले, मेरे कर्मों का फल है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही परभव में मिलता है। मेरे स्वयं के कर्म का उदय है, मेरे ही पाप के परिणामों का फल है। जो बोया है वही पा रहे हैं। ऐसा परिणाम, ऐसा तत्व ज्ञान, ऐसी जागृति, ऐसा समग्र दृष्टिकोण हमारे जीवन में आ जाए, निश्चित रूप से हम राग और द्वेष विकल्प से बच जाएंगे। सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे हमारे जीवन में कोई शत्रु ही नहीं रहेगा। जब जब भी हम अपने पापों का ढिंडोरा दूसरों के सिर फोड़ेंगे, तब तक विकल्प जागृत होंगे, तब तक राग द्वेष बढ़ेगा, तब तक हम दुनिया को दोषी ठहराते रहेंगे। निर्णय कर लो महानुभाव, ये सूत्र पहन लो अपने जीवन में, एक सूत्र ले लो अपने जीवन में कि जब जब भी जीवन में दुख आए, गरीबी का दुख, मैं पापी हूं, मेरा क्षयोपशम अच्छा नहीं है लाभांतराय का, मेरे नसीब में इतना था, मैंने ऐसे ही कर्म किए हैं, ऐसा परिणाम जागृत हो जाए,
यही तो धर्मात्मा है, यही तो इतने सारे महापुरुषों की जीवन गाथाओं को बताने वाले जो प्रथमान युग के ग्रंथ हैं, यही तो सीखा हमने शास्त्रों से। इतने सारे लोगों को अपने जीवन में दुख भोगने पड़े, उन्होंने कभी पर को दोषी नहीं समझा। जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई, अग्नि कुंड में उन्हें रहना पड़ा, उस समय उनके मन में परिणाम है, मैं राम को दोषी नहीं मान सकती, मैं उन सारी प्रजा के लोगों को दोषी नहीं मानूंगी जिन्होंने मुझ पर लांछन लगाया। नहीं, मेरे स्वयं के कर्म का फल था। माता कैकेयी को कभी दोषी नहीं माना कि मां कैकेयी के कारण से मुझे और मेरे पति को वनवास जाना पड़ा। ये वनवास नहीं भेजते तो रावण कैसे हर ले जाता। कभी पर को दोषी नहीं माना, मेरे स्वयं के परिणाम है। ये आचार्य अमित गति महाराज ने सामयिक पाठ में लिखा है। अब स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। हम जैसे कर्म करते हैं उन सारे कर्मों का हिसाब होता है। यहां तो पापों की सजा मिल जाती है, यहां तो जमानत हो जाती है, वहां कोई जमानत नहीं होती महानुभाव, वहां कोई जमानत नहीं होती। सजाए मौत का ऐलान होता है। एक एक कर्म का हिसाब पाई पाई से चुकाना पड़ता है। जो हमने राग किया है, जो हमने द्वेष किया है, जो हमने ईर्ष्या की है, जो हमने बुराइयां की हैं, क्या इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता? क्या बुराइयां नहीं करेंगे तो हमारा पेट का भोजन नहीं बचेगा क्या? निर्णय करना है। तत्वज्ञानी कभी किसी की बुराई नहीं करता, वो ये परिणाम करता है, ये बुराई करने से हमारा मन दूषित होगा, ये बुराई करने से हमारी आत्मा में द्वेष भाव जागृत होने से अशुभ कर्म का आश्रय होगा, अशुभ कर्म के आश्रय से हमारी भी बुराइयां होंगी। बहुत अच्छे से निर्णय करना है महानुभाव। जब भी जीवन में दुख मिले, मेरे स्वयं के कर्म का फल है, ऐसा भाव जागृत हो जाए, छह डाला मीमांसा सार्थक हो जाएगा महानुभाव। ये निर्णय करना है, अपने मन को समझाना है, आत्म संबोधन करना है। इतना परिणाम यदि उस समय जागृत हो जाए, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें संसार में नहीं रोक सकती। धर्म इतना कठिन नहीं है कि कोई ना चल सके। अनंत अनंत सिद्ध बने हैं, ऐसे जीव अनंत अनंत हो गए हैं, ऐसे जीव अनंत अनंत हो गए हैं जिन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया है। बस एक ही परिणाम जागृत करना है। जब भी मेरे जीवन में अशुभ कर्मों का फल मिले, जब भी हमारे जीवन में दुख बढ़े, बस एक ही परिणाम रखना है कि मेरे अशुभ कर्मों का फल है। ऐसा परिणाम, ऐसी परिणति, ऐसी विचारधारा हमें सिद्धत्व के सुखों को प्राप्त कराएगी। निर्णय करना है महानुभाव। ये परिणाम यदि हमारे अंदर आ जाए, धर्मात्मा बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। देख लो पारसनाथ कैसे तीर्थंकर बने। उन्होंने अपने जीवन में इतने उपसर्ग आए, कमट को दोषी नहीं माना। रामचंद्र के जीवन में इतने दुख आए, उन्होंने माता कैकेयी को दोषी नहीं माना। सीता के जीवन में इतने दुख आए, उन्होंने कभी माता कैकेयी को दोषी नहीं माना। हम लोग दुनिया अपने पाप का फीटरा दूसरों पर फोड़ देते हैं। सामायिक पाठ में अमित गति आचार्य महाराज ने कहा है कि हमने जो कर्म किए हैं उन्हीं कर्मों का ही तो फल है। बिना कर्म के कोई जीव दुखी हो ही नहीं सकता। तो इस छठाला मीमांसा से हमें एक ही चीज सीखनी है कि जब भी हमारे जीवन में दुख आए, बस एक परिणाम जागृत करना है, मेरे स्वयं के कर्मों का फल है, मेरे पाप का फल है, मेरी पाप का उदय है, इसलिए मेरे जीवन में दुख है। दुनिया को दोषी मत ठहराओ, मैं स्वयं दोषी हूं, मेरे परिणाम दोषी हैं, मेरी भावनाएं दोषी हैं। यदि ऐसा विचार आ गया, अनंत संसार तुम्हारा छूट जाएगा, अनंत भवों के कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, अपने आप परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी। परिणामों की विशुद्धि बहुत जरूरी है महानुभाव। जब तक अंतरंग में परिणामों की विशुद्धि नहीं होगी, तब तक हमारे जीवन में कर्मों की निर्जरा इतना आसान नहीं है। तो अमित गति आचार्य महाराज की वो सामायिक पाठ की पंक्तियां याद रखना। स्वयं किए जो कर्म शुभाशो फल निश्चय ही वे देते, और अपने कर्म सवाए जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिरो छोड़ प्रमाद बुद्धि। पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा, आत्मसात करना पड़ेगा, व्यवहार में लाना पड़ेगा, अनुभूति का विषय बनाना पड़ेगा, निरंतर चिंतन करना पड़ेगा, इस तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा। पर को दोषी मत मानो,
मेरे स्वयं के कर्मों का फल है। ऐसा भाव जागृत हो गया, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। प्रत्येक प्राणी सुखों को चाहता और दुखों से घबराता है। दुखों से घबराना नहीं है महानुभाव। जब भी हमारे जीवन में सुख, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुख अच्छे हैं या दुख अच्छे हैं? सारी दुनिया सुखों की वांछा करती है, सारी दुनिया सुखों को प्राप्त करना चाहती है। आप सुनिए महानुभाव, बहुत ध्यान से सुनिए। जब भी हमारे जीवन में सुख मिले हैं, हम बर्बाद हो गए हैं। जब भी हमारे जीवन में दुख मिले, हम आबाद हुए हैं। जब हमारे जीवन में सुख मिले, हम मंदिर भूल गए, साधु के दर्शन भूल गए, तीर्थों की यात्राएं भूल गए, माला पाठ पूजा सब भूल गए। सुख के दिनों में व्यक्ति इतराता है और दुख के दिनों में व्यक्ति घबरा जाता है। आज मंदिर में क्यों लोग पूजा कर रहे हैं? आज क्यों लोग इतने बड़े बड़े विधानों का आयोजन कर रहे हैं? आज व्यक्ति धर्मात्मा क्यों बना है? 70% लोग दुनिया में इसलिए धर्म कर रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में दुख हैं। सुख के दिनों में कोई नहीं तत्व का चिंतन करना। सुख के दिनों में व्यक्ति पापी हो जाता है। सुख के दिनों में व्यक्ति कसाई बन जाता है। सुख के दिनों में व्यक्ति दुर्भावनाएं भाने लगता है। सुख के दिनों में व्यक्ति दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। इस सुख के दिन व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। इतिहास को उठा करके देखो, सुख के दिनों में सारी दुनिया बर्बाद हुई है और दुख के दिनों में सारी दुनिया धर्मात्मा बनी है। बोलो, सुख अच्छा है कि दुख अच्छा है? पूछना चाहता हूं मैं आप लोगों से, सुख अच्छा है या दुख अच्छा है? सुख के दिनों में सारी दुनिया बर्बाद हुई है और दुख के दिनों में सारी दुनिया आबाद और आजाद हुई है। जब भी हमारे जीवन में सुख रहे हैं, हमने मंदिर को इतना समय नहीं दिया, लेकिन जैसे ही जीवन में दुख बढ़े, मंदिर याद आने लगा, भगवान याद आने लगे, पूजाएं शुरू हो गई, मालाएं फेरना शुरू हो गई, मंत्रों के जाप शुरू हो गए, शांति धाराएं शुरू कर दी। बोलो महानुभाव, दुख अच्छा है कि सुख अच्छा है? तत्वज्ञानी की दृष्टि है, सकारात्मक दृष्टिकोण है। जब भी जीवन में दुख आए हैं, तब हम धर्म के सन्निकट आ गए हैं, और जब भी जीवन में सुख मिले हैं, हम धर्म से दूर होते गए हैं। बोलो महानुभाव, उस पंक्ति पर विचार करना है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तेमय बनते। संसार का प्रत्येक प्राणी सुखों की कल्पना करता है, लेकिन उसके जीवन में सुख आए ऐसा कोई कर्म नहीं करता। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है तो बुरे कर्मों का फल बुरा भी होता है, और जब बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, सुख के दिनों में व्यक्ति धर्म से दूर हो जाता है और दुख के दिनों में व्यक्ति धर्म के सन्निकट हो जाता है। सारी दुनिया ने आज तक यही कहा है कि दुख बुरा है। दुखों में व्यक्ति घबरा जाता है और सुखों में व्यक्ति पापों में लग जाता है। जो महावीर का पुत्र होगा, जो महावीर का वंशज होगा, जो तत्वज्ञानी होगा, वो यही सोचेगा, मुझे नहीं मालूम मैं महावीर तक कैसे पहुंचूं, लेकिन दुनिया के वो सारे रास्ते मुझे मंजूर हैं जो मुझे महावीर तक पहुंचा दें, जो मुझे धर्मात्मा बना दें। साधुओं की वाणी धर्मात्मा नहीं बना पाई, साधुओं की वाणी हमें धर्मात्मा नहीं बना पाई, लेकिन हमारे अशुभ कर्मों ने हमें धर्मात्मा बना दिया। इन अशुभ कर्मों का, इन दुखों का आभार अभिव्यक्त करना चाहिए। यदि मेरे जीवन में दुख नहीं आते, शायद मैं मंदिर नहीं पहुंच पाता। मेरे जीवन में दुख नहीं आते तो मैं गुरुओं की संगति नहीं कर पाता। मेरे जीवन में दुख नहीं आते तो शायद मैं भी पूजा पाठ से दूर हो जाता। इन दुखों का अनंत उपकार है मेरे जीवन में, जिन्होंने मुझे धर्मात्मा बना दिया। तो इस बात का निर्णय तत्वज्ञानी कर लेता है कि जब भी हमारे जीवन में दुख आए हैं तो हम धर्म के सन्निकट पहुँचे और हमने अपने जीवन में पूजा पाठ आदि को महत्व देना शुरू किया है। लेकिन जब भी हमारे जीवन में सुख आए हैं, हम घबरा गए। जब भी देखो कितने सारे अंतराय आ रहे एक साथ। हम सबके पूर्व जन्म के महान ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। कभी लाइट चली जाती है, कभी नेटवर्क इशू होता है, कभी मेरा माइक बंद हो जाता है, कोई बात नहीं। इन सारी प्रतिकूलताओं में भी सहज वृत्ति रखनी है। ऐसा परिणाम यही तो कहा है कि जब भी अशुभ कर्म आए, चिंता नहीं, चिंतन करना है। चिंता करने से संसार बढ़ता है, चिंतन करने से संसार छूट जाता है। ये चिंतन की परिणति जब जागृत होगी, अशुभ कर्मी के उदय सबके आएंगे,
तीर्थंकरों के जीवन में भी अशुभ कर्म के उदय आए हैं, महापुरुषों के जीवन में भी अशुभ कर्म के उदय आए हैं। सतियों का जीवन उठा करके देखो, साधुओं का जीवन उठा करके देखो, जब जब भी संसार में रहेंगे एक कर्म तो अपना हिसाब पाई पाई से चुकाएंगे। सबके जीवन में कर्म के उदय आते हैं, लेकिन कर्म के उदय में चिंता नहीं, चिंतन करना है। चिंतन करने से चेतना में चमत्कार होगा, अपने आप जीवन हमारा उज्जवल बन जाएगा। सुख अच्छा है या दुख बुरा है, ना सुख अच्छा है ना दुख बुरा है, उसमें हमारी जो परिणति है, उसमें जो हमारी दृष्टि है, वो अच्छी हो सकती है, वो बुरी हो सकती है। कितने सारे लोगों के जीवन में दुख आए, मैं आपको कह रहा हूं, आपके पास भी अपना अनुभव है। जब जब भी जीवन में सुख आए हैं, तब तक व्यक्ति घबरा गया है, तब तक व्यक्ति पापों में लग गया है। रावण कब बर्बाद हुआ? सुख के दिनों में। रावण के जीवन में सुख थे, रावण बर्बाद हो गया। कौरवों के जीवन में सुख थे, कौरव भी बर्बाद हो गए। कितने सारे लोग ऐसे हैं, उनके जीवन में सुख आते हैं, इन सुखों के दिनों में वो पाप में लग जाते हैं, अपनी विषय कसायों को बढ़ा लेते हैं, तत्व और धर्म को भूल जाते हैं, मंदिरों से नाता छूट जाता है, धर्म से नाता छूट जाता है। जब जब भी मंदिरों से नाता छूटे, ऐसा सुख का कोई मूल्य नहीं है जिसके कारण से मंदिरों से नाता टूट जाए, जिसके कारण से हमारा संसार बढ़ने लगे। ऐसे सुखों की कल्पना नहीं करना चाहिए। आज हमें निर्णय करना है कि प्रत्येक प्राणी सुखों को चाहता है और दुखों से घबराता है। दुखों से घबराना नहीं है। मानतुंग महाराज के जीवन में दुख आए, उन्होंने भगवान की ऐसी आराधना की, ऐसी भक्ति की कि भक्तंबर में अतिशय हो गया। हमारे जीवन में भी दुख आएंगे, ऐसे दुखों के दिनों में हमें धर्म को समझना है, धर्मात्मा बनना है, भगवान की शरण में आना है, तत्व का चिंतन करना है। जीवन में जो भी स्वाध्याय किया है, ऐसे तथ्यों का चिंतन करो, अपने आप हमारे दुख स्वयं दूर हो जाएंगे। ये सोचना पड़ेगा, ये निर्णय करना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ हमारे जीवन में आएगा। पंक्तियां पढ़ते हैं, पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता। जिनके तीव्र पुण्य कर्म का उदय होता है, ऐसे महान लोगों के जीवन में भी हमेशा सुख आदि नहीं होते हैं। ये संसार है, एक एक अशुभ कर्म उदय में आएगा, वो अपना फल देगा। अशुभ कर्म के उदय में राग उद्देश्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि राग उद्देश्य करने से हम सबका जीवन और कर्मों से बनता जाता है। इसलिए ये निर्णय करना है कि सुख के दिनों में व्यक्ति बर्बाद होता है, दुख के दिनों में व्यक्ति आबाद होता है। मानतुंग महाराज के जीवन में दुख आए, उनके द्वारा लिखी हुई भक्ति में चमत्कार आ गया। सीता के जीवन में दुख आए, उनका अनंत संसार छूट गया महानुभाव। एक दिन वो रावण के उस तीर्थ काल में तीर्थंकर वो गढ़धर बनेंगी और अपनी आत्मा का कल्याण करके निर्माण के सुखों को प्राप्त कर लेंगी। अंजना सती का जीवन चरित्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज देखो, अंजना सती की सारी दुनिया में जय जयकार हो रही है। कितने दुख आए, ऐसी पवित्र नारी जिसने कभी पर पुरुष का चेहरा नहीं देखा, जिसने कभी पर पुरुष के प्रति मन में कोई विकार का परिणाम नहीं रखा, ऐसी अंजना सती जैसे सतियों के जीवन में दुख है। चंदनबाला के जीवन में दुख महानुभाव। रानी चेलना धर्मात्मा थी, रानी चेलना का जीवन कितना कष्टों में निकला, कितना दुखों में निकला। सेठ सुदर्शन जैसा चरित्रवान व्यक्ति सूली पर चढ़ा दिया। क्या अपराध था सेठ सुदर्शन का? क्या अपराध था गजकुमार मुनि का? क्या अपराध था यशोधर मुनि महाराज का? यशोधर मुनि महाराज तो साधना कर रहे थे, 500 कुत्ते भौंकने आ गए, बंदूकें तान करके सिपाही खड़े हैं, राजा शरण एक मरा हुआ सर्प डाल देता है। ऐसे धर्मात्माओं के जीवन में दुख है, ऐसे धर्मात्माओं के जीवन में दुख है। कहीं आप लोग ये निर्णय तो नहीं कर रहे हो कि भैया जितने भी धर्मात्मा हैं सबके जीवन दुख में निकले हैं, और जितने भी पापी आत्माएं हैं सबके जीवन सुख में निकल रहे हैं। हम देख रहे हैं वर्तमान में जो धर्म करते हैं उनके जीवन में दुख हैं, और जो पाप करते हैं वो ठाट बाट से रह रहे हैं। धर्मात्मा झोपड़ियों में रह रहा है और पापी लोगों ने महल बना लिए हैं। धर्मात्मा दानों दानों को लालाए थे, पापियों के घर में 56 प्रकार के भोग बन रहे हैं। मंदिर जाने वाले दुखी हैं, जो कभी मंदिर नहीं जाते वो सुखी हैं। बहुत सारे उदाहरण आपके जीवन में ऐसे देखने को मिल रहे होंगे, फिर भी मन को विचलित नहीं करना। एक जो बात हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, इस बात को बड़े ध्यान से सुनो, बड़े गौर से सुनो।
बहुत जरूरी है इस बात को सुनना। धर्म करने के बाद भी जीवन में दुख हैं तो समझ लेना वो मेरे जीवन के अंतिम दुख हैं, इसके बाद सुखों का भंडार है। और जो पापी हैं, जो पाप करने के बाद भी सुखी हैं, वो उनके जीवन के अंतिम सुख हैं, फिर अथाह दुखों का भंडार है। आज राजा शरणिक को देख लो, नरकों में हैं, सम्यक प्रकृति जिनके पास क्षायिक सम्यक दर्शन है, तीर्थंकर प्रकृति जिनकी आत्मसत्ता में है, जिन्हें तीर्थंकर बनना है, ऐसा धर्मात्मा के जीवन में हम लोगों से भी ज्यादा दुख हैं, लेकिन वो उनके जीवन के अंतिम दुख हैं। रामचंद्र जी कितने बड़े धर्मात्मा थे, रामचंद्र जी के भी जीवन में दुख रहे, लेकिन वो उनके जीवन के अंतिम दुख थे। आज अथाह सुखों का भंडार उनके पास है। आप लोग धर्म कर रहे हैं, आप लोग साधना करते हैं, आप लोग व्रत एकासन करते हैं, आप लोग मालाएं फिरते हैं, इसके बाद भी आपको लगे कि मेरे जीवन में दुख हैं, इसके बाद भी लगे कि मेरे जीवन में दुख हैं, मेरे जीवन में तकलीफें हैं, तो समझ लेना कि मैं भी कोई अंजना सती से कम नहीं हूं, मैं भी कोई चंदन बाला से कम नहीं हूं, मैं भी कोई सीता से कम नहीं हूं, क्योंकि ये मेरे जीवन के अंतिम दुख हैं। इसके बाद हमें शुद्धत्व के सुखों की अनुभूति होने वाली है। कर्मों से व्यक्ति सुखी होता है। आपने देखा होगा कि रामचंद्र जी जंगलों में रह करके भी सुखी रहे, और रावण और कौरव जैसे पापी सोने की लंका और महलों में रहने के बाद दुखी हैं। कितने सारे पापी ऐसे हैं जो महलों में रह रहे हैं, लेकिन पल पल डर उन्हें सता रहा है कहीं लुट ना जाए, पल पल वो रोगों की वेदना से संतप्त हैं, कहीं मर ना जाए, कहीं कोरोना ना हो जाए। और सामान्य आम व्यक्ति झोपड़ियों में रह करके प्रसन्न चित्त सोता है, उसे कोई विकल्प नहीं है। इसलिए जब जब भी जीवन में, चाहे वो गरीबी का दुख हो, चाहे वो परिवार का दुख हो, चाहे वो सास को बहू का दुख हो, बहू का सास को दुख हो, जितने भी प्रकार के दुख हैं, यदि महावीर के वंशज हो, यदि वास्तव में सच्चे जैनी हो, वास्तव में धर्मात्मा हो और आदिनाथ की कुल परंपरा में जन्म लिया हो, हृदय पे हाथ रख करके तत्वज्ञानी बन करके एक बात सोचना, आज मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। मेरे परिणाम जिम्मेदार हैं, मेरी भावनाएं जिम्मेदार हैं, मेरे कर्म जिम्मेदार हैं, मेरी कसाई जिम्मेदार है। ये परिणाम धर्मात्मा बनाएगी, ये परिणाम अनंत संसार को खत्म कर देगी, ये परिणाम कभी दुश्मन नहीं बनने देगी, ये परिणाम कभी ईर्ष्या नहीं करने देगी, ये परिणाम कभी नीचा नहीं दिखाने देगा। धर्मात्मा यही करता है। कितने सारे महापुरुषों के उदाहरण दी हमने। मानतुंग महाराज ने भक्तंबर स्तोत्र में एक बार भी नहीं कहा उन राजा का, उन मंत्रियों का, उन सिपाहियों का अपराध है, कभी नहीं कहा उन्होंने। स्वयं के कर्म का उदय माना है। यही तो तत्व ज्ञान है। इस तत्व ज्ञान का निर्णय करना है, इसे व्यवहारिक जीवन में लाना है। ये चर्चा का नहीं, चर्या का विषय है, ये व्याख्यान का नहीं, व्यवहार का विषय है। ये प्रवचन खत्म होने के बाद आप अपने अपने घरेलू कामों में लग जाओगे। बहुत बार ऐसी प्रतिकूलताएं आपके सामने आएंगी, आपको बुरा लगेगा, आपको दुख होगा, आपको तकलीफ होगी। बस एक परिणाम तीर्थंकरों की देशना है, आचार्यों की वचन है, महाराजों के प्रवचन है, विद्वानों का उपदेश है कि जब जब भी दुख मिले समझना मेरे कर्म का उदय है। दुनिया का कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। ये परिणति हमें नरकों में जाने से बचा लेगी। ये सत्य है महानुभाव, इसी सत्य को तो पकड़ना है। ये हम नहीं कह रहे, ये आचार्य महाराजों ने कहा है। आप लोग सामायिक पाठ पढ़ते हो, सामायिक पाठ की उन पंक्तियों का निरंतर चिंतन करो, अभ्यास करो, मन के सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे, मन की सारी दुर्भावनाएं खत्म हो जाएंगी। और ये सत्य है कि सुखों के दिनों में हम पापी बने हैं। कितने सारे लोग ऐसे जिनके पास पैसा है, जिनके बच्चे मंदिर नहीं जाते हैं। बोलो, सुखों ने पापी बनाया, पुण्यात्मा बनाया? सुखों ने पापी बनाया कि धर्मात्मा बनाया? सुखों के दिनों में सारी दुनिया बर्बाद हुई है, दुखों के दिनों में सारी दुनिया आबाद और आजाद हुई है। ये दुख अच्छे हैं जिन्होंने हमें धर्मात्मा बना दिया। ये उदाहरण याद रखना आप। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं, कैसे भी परिस्थिति हो, दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। निहत्थे थे राम लक्ष्मण सीता वनों में, कितने सारे खर पापी
राक्षस सबने प्रहार किया, लेकिन बाल बांका नहीं कर पाए, क्योंकि उनके कर्म अच्छे थे, उनकी धारणाएं अच्छी थी, उनके विचार अच्छे थे। दुनिया की कोई ताकत बाल बांका नहीं कर सकती, निर्णय करना पड़ेगा। एक एक कर्म इतनी बुलंदी से करो कि दुनिया का कोई कर्म दुखी ना कर पाए। इतना तत्व ज्ञान मजबूत कर लो कि संसार में रह करके जैसे कीचड़ में कमल सुशोभित होता है। हमने कहा था रावण की लंका में विभीषण जैसे धर्मात्मा नजर आता था, ऐसे अथाह संसार में, इस पापी संसार में हमें भी ये परिणाम जागृत हो जाए कि मैं भी धर्मात्मा हूं। धर्मात्मा की वृत्ति बहुत अलग होती है। धर्मात्मा दुखों में घबराता नहीं है। धर्मात्मा के जीवन में जब भी दुख आते हैं वो धर्म की शरण में चला जाता है। धर्म ही तो सर्वश्रेष्ठ शरण है। जब जब भी दुख आए आंसू नहीं बहाना महानुभाव। सौभाग्य मानना कि मुझे मेरे कर्मों की सजा यहां मिल गई, वरना नरकों में जाना पड़ता, पशु बनना पड़ता, निगोदिया बनना पड़ता, ना जाने कितनी घिनौनी और निंदनीय पर्यायों में जाना पड़ता। आज मेरे जीवन में बहुत कम दुख हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे भगवान की बहुत बड़ी दया है कि मैं सस्ते में निपट गया। समझ में आ रहा है ना? ये तत्व ज्ञान, ये निर्णय बहुत जरूरी है महानुभाव, बहुत जरूरी है। कर्म अच्छे हैं तो कहीं भी चले जाना, हमेशा सुख मिलेंगे, और कर्म बुरे हैं कुछ भी जोड़ लेना, कहीं भी रह लेना, महलों में भी रहोगे तो भी चैन की नींद नहीं सो पाओगे, क्योंकि रावण कभी चैन की नींद नहीं सो पाया चैन की नींद, क्योंकि उसके कर्म बुरे थे। कौरवों के पास क्या नहीं था? सारे धर्म के गुरु उनके तरफ थे, कर्ण जैसा ताकतवर मित्र था, सब कुछ था उनके पास, लेकिन कर्म बुरे होने के कारण से ऐसी दुर्दशा हुई है कि रणभूमि में उनकी लाशें उठाने वाला कोई नहीं मिला। इनको पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा, इसे चिंतन का विषय बनाओ, इसे अनुभूति का विषय बनाओ, इस इन विचारों को लेकर के चिंतन करो। केक से कश्तियां अर्श से फर्श पर मिल गईं, शिखर से सतह पर आ गईं। ये चिंतन करना पड़ेगा। अपने आप धर्मात्मा का जीवन वैराग्य से भरा होता है। धर्मात्मा पापों से बचने का प्रयास करता है। जब मान लिया है कि ये सारे दुख हमारे पाप कर्म का फल है, दुखों से नहीं घबराना है, पाप से घबराना है, पाप से डर होना चाहिए। नहीं, मेरे परिणामों से हिंसा ना हो, मेरे रहन सहन से, मेरे खान पान से, मेरे विचारों से कहीं हिंसा ना हो जाए, क्योंकि ये महावीर की अवहेलना होगी, ये महावीर का अपमान होगा। और दुख क्यों है हमारे जीवन में? और भी इसके बहुत सारे कारण हैं, और भी इसके बहुत सारे कारण हैं जो आज हम वर्तमान में लोगों के साथ कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारे साथ भी होगा। और वर्तमान में जो आज हमारे साथ हो रहा है, आने वाले पूर्व जन्म में हमने भी किसी ना किसी के साथ किया है। आज हमारी आंखों में आंसू हैं, ये सत्य, ये शास्त्रों के वचन हैं, ये महावीर की देशना है, ये जीवन का सत्य है। आज हमारी आंखों में आंसू हैं, इसका मतलब है हमने भी किसी ना किसी की आंखों में आंसू दिए होंगे। ये प्रवचन सुनने के बाद जब भी आपको वक्त मिले, एकांत स्थान में बैठ करके याद करना वो सारे घटनाक्रम कि मेरे कारण से मेरी सास कितने बार रोई है, मेरे कारण से मेरे माँ बाप कितने बार रोए हैं, मेरे कारण से मेरे बच्चे कितने बार रोए हैं, मेरे कारण से मेरे पड़ोसी कितना बार दुखी हुआ है। मैंने भी दुनिया को दुख दिए हैं, इसलिए आज मेरे जीवन में दुख हैं। ये तत्व ज्ञान, ये निर्णय अपने आप अनादि की संतति से बंधे हुए कर्मों की निर्जरा में कारण बनेगा, क्योंकि ये नियम है प्रकृति का, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। ईश्वर निष्पक्ष है, हमारे कर्म निष्पक्ष हैं। हमने कहा था आज वक्त है प्रायश्चित करने का, आज वक्त है पश्चाताप करने का, आज वक्त है निर्णय करने का। महानुभाव, ये निर्णय करना पड़ेगा हमारे लिए। निर्णय नहीं करोगे, निष्पक्ष होकर के नहीं स्वीकारोगे। आज हमारी आंखों में आंसू हैं, मतलब हमने किसी ना किसी को आंसू दिए हैं। आज हमारे जीवन में दुख है, मतलब किसी ना किसी को हमने दुख दिया है।
आज हमारी बुराइयां हो रही हैं दुनिया में, इसलिए हम दुखी हैं। तो समझ लेना हमने भी दुनिया की बुराइयां की हैं, हमारी बुराइयां करने से वो भी दुखी हुआ होगा। रखो अपने अपने कलेजे पे हाथ, क्या हमने कभी किसी को दुख पहुंचाया है? हमने क्या कभी किसी को बुराइयां दी हैं? एक एक कर्म आज वर्तमान में जो हमारे साथ घटित हो रहा है, वो पूर्व जन्म में हमने भी किसी ना किसी के साथ किया है। आज हमारे भाई ने हमें धोखा दिया है, तो हमने भी पूर्व जन्म में उसे धोखा दिया होगा। हमने भी दुनिया की आंखों में धूल झोंकी होगी। ये तत्व ज्ञान है, ये धर्म है, निर्णय करना पड़ेगा। धर्म करने के बाद अपने आप हमारी परिणति बदल जाती है। अभी तो एक बिंदु पर चर्चा हुई है कि जीवन में दुख मिले तो ये निर्णय करना है कि मेरे अशुभ कर्मों का फल है। एक और भावना है, एक और गहन चिंतन में आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। एक और सूत्र रखना है अपने जीवन में याद, जब भी जीवन में दुख आए, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करना, भगवान ये दुखों की पीड़ा घनघोर है, ये दुख बहुत व्यक्ति को प्रताड़ित करते हैं। जैसा दुख आज मेरे जीवन में आया है, ऐसा दुख कभी किसी और के जीवन में ना आए। ये भावना हमें तीर्थंकर बना करके छोड़ेगी। ये भावना हमें हमारे अनंत संसार को खत्म कर देगी। जो दुख मेरे जीवन में आए हैं, ऐसे दुख कभी किसी और को ना मिले। मैना सुंदरी के पति को जब श्रीपाल को कोढ़ हुआ, श्रीपाल ने नगर छोड़ करके जंगलों में रहने लगे। क्या राजमहल में कोई सेवा करने वाला नहीं था? क्या राजमहल में उनको किसी ने रखने के लिए मना कर दिया था? नहीं, श्रीपाल के मन में भाव आ गया, एक कोढ़ छुआछूत की बीमारी है, ऐसा ना हो कि मेरे कारण से किसी और को हो जाए। इसका जो दुख मुझे है वो कहीं किसी और को ना हो जाए। इस कारण से राजमहल को छोड़ करके एकांत जंगल में जाकर के चले गए। ऐसा दुख, जो दुख आज हमारे जीवन में है, भगवान ये दुख कभी किसी और को ना मिले। ये परिणाम अनंत कर्मों की निर्जरा में कारण है, ये परिणामों की विशुद्धि में कारण है, ये उत्तरोत्तर जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाने में कारण है। हमें बुखार है, बुखार है हमारे लिए, उस समय दुखी होने के बजाय भावना भाव, भगवान मेरे तो कर्मों का फल है, ऐसा दुख कभी किसी और को ना हो। गरीबी का दुख हो, भगवान गरीबी के कारण से ना जाने मेरी कितनी सारी अति आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पा रही है, भगवान ऐसा दुख कभी किसी और को ना हो। जब भीषण गर्मी से हम प्रताड़ित हों, तब दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करना, एक गर्मी की प्रताड़ना कहीं बाहर मजदूरी करने वाले लोगों को ना हो, गर्मी का दुख कभी किसी को ना हो। जब हम घरों में घुस करके 2-2 4-4 रजाइयां ओढ़ करके ठंडे से कांपते हैं, एक बार उन लोगों के बारे में विचार करना जिनके पास छप्पर भी नहीं है घर पर, जो फुटपाथ पर सो रहे हैं, भगवान उनको दुख ना हो। कोई भी दुख हमारे जीवन में आए, उस दुखों के समय तो हमें चिंतन करना है कि मेरे कर्म का फल है। देखो कितना बड़ा अंतर है, कितनी छोटी सी बात में, मैं गरीब हूं, ये क्या है? कर्म बंध में कारण है। मेरे अशुभ कर्मों के उदय से मैं गरीब हुआ, ये तत्व ज्ञान है, ये धर्म ध्यान है, ये धर्म पर आस्था और सम्यक्त में कारण है। मुझे पीड़ा हो रही है, ये पाप के बंध में कारण है। मुझे पीड़ा हो रही है, ऐसी अनुभूति पाप कर्म के बंध में कारण है। मुझे पीड़ा हो रही है, ये मेरे कर्म का फल है, ये पुण्य बंध में कारण है। एक एक विषमता में, एक एक प्रतिकूलता में यही परिणाम जागृत करना है कि जब भी हमें पीड़ाएं मिलें, भगवान ये सारी की सारी पीड़ाओं के पीछे मैं ही सबसे बड़ा जिम्मेदार हूं, क्योंकि मेरे ही परिणाम हैं, मेरे ही कर्म हैं, मेरी भावनाएं हैं, मेरी ही विचारधाराएं हैं। ये सारी चीजें यदि हमारे मन में आ गई, निश्चित रूप से हम सबके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। तो तीनों इन्होंने लिखा है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बनते। संसार के प्राणी, प्रत्येक प्राणी सुखों को तो चाहता है, लेकिन सुखों को जो कारण है, ये सुख जिन कारणों से मिलते हैं उन कारणों से नहीं चाहता, उन कारणों को करने नहीं चाहता। मैं बता रहा हूं सुख किन कारणों से मिलेंगे।
सुख प्राप्त करना है तो हमें संपत्ति को नहीं, संतुष्टि को धारण करना पड़ेगा। संपत्ति से दृष्टि हटा करके संतुष्टि बनना पड़ेगा, तब जाके जीवन में सुख मिलेंगे। हम चाहते हैं हमें सुख मिले, हमें धर्मात्मा बनना पड़ेगा। हम चाहते हैं हमें सुख मिले, हमें परोपकार की भावनाएं भानी पड़ेंगी। हम चाहते हैं हमें सुख मिले, तीर्थों की वंदना करनी पड़ेगी, साधुओं के दर्शन करने पड़ेंगे, मंदिरों की वंदना करनी पड़ेगी, मालाएं फेरनी पड़ेंगी, स्वाध्याय करना पड़ेगा, परस्पर एक दूसरों का सहयोग करना पड़ेगा। और महावीर का जो मूल मार्ग है अहिंसा का, जियो और जीने देने का, ये परिणाम यदि रहेंगे अपने आप जीवन में सुख आ जाएंगे। अच्छे कर्म करो, अपने आप सुख मिलेंगे। कौन रोकेगा तुम्हें सुखी होने से? रामचंद्र की तरह जीवन जियो। तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे साथ कितना भी अत्याचार करें, जंगलों में जाकर के भी छोड़ाएं, तो कोई ना कोई तुम्हें तुम्हारा साथ देने वाला मिल जाएगा। तुम्हारे घर के लोग तुम्हें देश निकाला दे दें तो तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारी सहायता करने विवश हो जाएगा। अपने कर्मों को इतना बुलंद रखो, कर्मों को इतने अच्छे से करो कि दुनिया के सारे दुख हार जाएं, दुनिया की सारी बुरी शक्तियां हार जाएं। आज से धर्मात्मा बनने की भावना रखो। आज से मंदिर में समय दो, करो भगवान का दर्शन निस्वार्थ भाव से। कहना भगवान से, मैं इसलिए आपके दर्शन करने नहीं आया हूं कि मेरे जीवन में दुख है, मैं इसलिए आपके दर्शन करने आया हूं क्योंकि आप दर्शन के योग्य हो, आप स्तुति के योग्य हो, आप पूजा के योग्य हो। आज से ऐसे मजबूत कर्म करो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला ना पाए। भले मां के कई ने राम को निकाल दिया अयोध्या से, एक साधु के भेष में भेजा, राज्य की कोई भी संपदा उनके साथ नहीं गई, फिर भी एक वक्त भी ऐसा नहीं रहा जहां उनको कोई दुख मिला हो, जहां उन्हें कोई तकलीफ मिली हो। अरे हमारे घर परिवार के लोगों ने हमारे साथ अत्याचार किया है, ऐसी टीस हर एक व्यक्ति के मन में होगी। लेकिन अपना कर्म इतना मजबूत करो, कोई बात नहीं, हमारे नसीब में जितना था, हमारा क्षयोपशम जितना था, जितना हमें मिलना था हमें मिला है। ऐसा परिणाम यदि जागृत होगा, निश्चित रूप से धर्मात्मा बनेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। तो आज के प्रवचन की जो 2-3 बातें आपको मैंने बताई हैं कि हम लोगों पर थोड़ा सा परिचय होता है, थोड़े से उपसर्ग आते हैं, हम लोग दुख के दिनों में घबरा जाते हैं। थोड़ा सा कोई हमारे बारे में कुछ बोल दे, हम बौखला जाते हैं। अंजना सती जैसा पवित्र जीवन जीने वाली एक सती ने क्या क्या नहीं सहा। आंसू आ जाएंगे आंखों में जब अंजना सती की जीवन की विषमताओं को देखोगे। अंजना सती ने क्या नहीं सहा, चंदनबाला ने क्या नहीं सहा, बताओ। फिर भी पर को दोषी नहीं माना, अपने परिणामों को दोषी माना है, अपने पूर्व भाव के कर्मों को दोषी माना है। अनंत संसार में सबके अपने अपने कर्म लगे हुए हैं। रानी चेल्ला ने कितने भी दुख मिले लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। मानतुंग महाराज को कारागृह में बंद कर लिया, वहां भी उन्होंने एक ही भावना भाई, जागे नहीं कसाएं, नहीं वेद ना सतावे। एक और बात बहुत अच्छी याद आ गई, आप लोगों को बता रहा हूं। जब भी कभी जीवन में दुख आते हैं तो हमें क्रोध आता है, हम दुखी हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, हमारे मन में विद्रोह का भाव जागृत हो जाता है, प्रतिकार की भावनाएं जागृत हो जाती हैं। उस समय ये पंक्ति याद रखना, जागे नहीं कसाएं, नहीं वेद ना सतावे। आपके साथ जिसने भी बुरा किया है, आपको जो भी दुख दे रहा है, हे भगवान इनके प्रति कभी हमारे मन में कसाय का भाव जागृत ना हो। ये भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान, सबसे बड़ा मूल तत्व तो यही है कि मेरे दुखों में जो कारण है वो तो मेरे कर्म है ही, फिर भी मुझे ये लग रहा है कि मेरे घर परिवार समाज के लोग मुझे दुखी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के प्रति मेरे मन में कसाय भाव जागृत ना हो जाए। हमें वेदना की अनुभूति ना हो, वेदना की अनुभूति ना हो। वेदना की अनुभूति में ऐसा ना हो कि मेरी कषाएं बढ़ जाएं, कहीं मेरे मन में बदला लेने का भाव आ जाए, कहीं उसका नाश करने का भाव आ जाए। वैष्णव धर्म में एक प्रसंग मिलता है, जब पांचाली द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, तब उन्होंने बहुत अच्छी बात कही
जब उनसे कहा गया, किसी ने कहा कि आप कहो तो मैं उनके वंश को खत्म कर दूंगा, आपके 5 पुत्रों को मारा है, आप कहो तो इशारा तो दो एक, मैं सारे वंश को खत्म कर दूंगा उनके। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा मेरे 5 पुत्रों का वियोग हुआ है, इसकी कितनी पीड़ा मुझे है मैं जानती हूं, मैं मुझे कितना दुख है मैं जानती हूं, लेकिन मैं कभी नहीं चाहती कि किसी पुत्र के वियोग में किसी मां को दुखी होना पड़े, क्योंकि असहनीय दुख है। ऐसा परिणाम, ये भावना भाव जब जब भी पीड़ाएं मिले, जब जब भी दुख हो, जब जब भी विसंगतियां हो, जब जब भी घर में लड़ाई झगड़े हों, जब जब भी पाप का उदय आए, जब जब भी तकलीफें बढ़ें, बस एक ही प्रार्थना करना, अपने परमात्मा को याद करके, अपने महावीर को याद करके, अपने गुरु को याद करके, जागे नहीं कसाएं नहीं वेदना सतावे। हे भगवान, मैं इतने सारे उपसर्ग मेरे ऊपर हो रहे हैं, मैं परिचयों को जीत रहा हूं, इतनी सारी विषमताएं मेरे जीवन में हैं, मेरे कर्म का फल है, ऐसे कर्मों का फल मैं सहन करूं, ऐसी सामर्थ्य मुझे देना, मेरे मन में इनके प्रति कसाय का भाव जागृत नहीं हो जाए, वरना मेरा संसार और बढ़ जाएगा। कर्म के उदय में क्षमता परिणाम धारण करना चाहिए। राग द्वेष करने से पुनः कर्मों का बंध होता है। जितने भी बुरे निमित्त हैं उन बुरे निमित्तों से बचो। मैंने जो बहुत आपको बातें कही हैं उन बातों को ध्यान रखो। जीवन में दुख मिले, पहली बात मेरे कर्म का उदय है। जीवन में दुख मिले, ऐसा दुख कभी किसी और को ना मिले, ये भावना भाना चाहिए। और जीवन में दुख मिले और मेरे मन में कभी कसाय भाव जागृत ना हो, ये भगवान से वरदान मांगना चाहिए कि भगवान मेरे जीवन में दुख तो हैं, मैंने कर्म तो कर लिए हैं, लेकिन इन कर्म के उदय में कहीं हम कसाई ना बन जाएं, इन कर्म के उदय में हम किसी के प्रति विद्रोह ना कर लें, हम किसी के प्रति द्वेष भाव जागृत ना कर लें। ऐसे परिणाम यदि हमारी अंतश्चेतना में जागृत हो गए, छह डाला मीमांसा का जो शिविर है वो सार्थक हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग मेरी बात को? इसलिए प्रत्येक प्राणी दुखों से डरता है। दुखों से डरना नहीं है, दुखों को अच्छा मान करके धर्मात्मा बनने का प्रयास करना है। सुखों की वांछा नहीं करना, क्योंकि जिन सुखों की वांछा कर रहे हैं वो संसार के सुख हैं, वो सुख नहीं है, दुख का कारण है। इसलिए वास्तविक सुख तो सिद्धों का है। ऐसे परम तत्व को प्राप्त करके उस सुख की अनुभूति हम कर सकते हैं। लेकिन जब तक राग द्वेष नहीं त्यागेंगे, जब तक चिंताओं को छोड़ करके चिंतन की धारा में नहीं बहेंगे, तब तक हमारे जीवन में मूलभूत परिवर्तन नहीं हो सकते। हम उस योग्य तैयार होना है, बड़े सरल सहजता से, परिणामों की निर्मलता से